हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, काफ़ी टाइम बाद हम आज आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये वीडियो हमारी एग्ज़ाम पैटर्न, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न है और जो एग्ज़ाम डेट है, टाइम टेबल है, उसको लेके जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से स्टूडेंटों की ये मांग उठ रही थी कि 50% सिलेबस किया जाए। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए, जैसे पिछले कोविड का जो माहौल में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न था, वही एग्ज़ाम पैटर्न आपका रखा गया है। वही 50% पेपर आपको सॉल्व करना है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को हो रही है, क्योंकि उनके लिए ये सब नया है। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंटों को सब कुछ पता है, क्योंकि जैसा पहले था वही सब कुछ होना है। देखिए, आपका जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है वो यूनिवर्सिटी ने आपको एक नोटिस दिया था, उसमें बोला गया था कि 5 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट होंगी। तो एग्जाम तो 5 मई से स्टार्ट है और टाइम टेबल 20 अप्रैल से पहले को आने का बोला था। तो आपका जो टाइम टेबल है वो कल या परसों में, पॉसिबिलिटी इसकी है कि कल या परसों में आपका टाइम टेबल आ जाए। और देखिए, जो नोटिस है वो सब आपको पता ही है। देखिए, आपका जो एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आपका कोई मैथ का 40 मार्क्स का पेपर है, मैथ का कोई 40 मार्क्स का पेपर है, या फिजिक्स केमिस्ट्री में 33 मार्क्स का पेपर है, तो आपको उसमें से 50% सॉल्व करना है। 50% सॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई पेपर है और उस पेपर में 40 नंबर है, तो 40 नंबर में से आप कोई भी 20 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो यदि आपने 20 नंबर के जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपके 40 नंबर में ही काउंट होंगे। कोई भी यूनिट की बाउंडेशन नहीं है, कोई सी यूनिट का कोई सा भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बट आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चंस आपने उठाया है उस क्वेश्चन के सारे पार्ट करना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यूनिट नंबर 3 का कोई भी एक क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का ए पार्ट, बी पार्ट जो है वो आपको सारे करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन का एक पार्ट कर दिया और फिर दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। एक क्वेश्चन जो आपने लिया है उसको पूरा करना आपके लिए जरूरी है। देखिए, कोविड में ये आपके लिए बहुत बहुत सुनहरा अवसर है अपनी परसेंटेज को इंक्रीज करने का, क्योंकि इतना सब कुछ इजी पैटर्न कर दिया है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी ही नहीं, राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटियों ने जो ये 50% है, कहीं 70% है, ये सब आपके लिए किया है। तो एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं हम। अब देखिए, इसमें कैसे रहेगा आपका, इसमें देखिए 3 शिफ्टों में आपकी एग्जाम होगी। जैसे एग्जाम जो फर्स्ट शिफ्ट है वो है, फर्स्ट शिफ्ट आपके 7 से 10, सेकंड शिफ्ट है आपकी 11 से 2 और थर्ड शिफ्ट है आपके 3 से 6। इसमें वही जैसे पिछली बार हुआ था एक दिन में 2 एग्जाम, तो इस बार भी एक दिन में 2 ही एग्जाम होंगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैथ फर्स्ट ईयर है, तो मैथ फर्स्ट ईयर में 3 पेपर होते हैं। मैथ के 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है डिस्क्रीट, सेकंड पेपर होता है कैलकुलस और थर्ड पेपर होता है 3D। तो ये आपके ये जो दोनों पेपर हैं ये तो एक ही दिन में होंगे। मतलब मान लीजिए आपका, अब देखिए ये एग्जाम टाइम टेबल जब आ जाएगा तो फिक्स हो जाएगा कि 7 से 10 कौन से किसके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में किसके होंगे, 11 से 2 किसके, 3 से 6 किसके। लेकिन बिफोर कोरोना तो ये होता था कि 7 से 10 थर्ड ईयर के होते थे, 11 से 2 फर्स्ट ईयर और 3 से 6 सेकंड ईयर का। ठीक है ना। तो वो जो सारी चीजें हैं वो एग्जाम टाइम टेबल आते ही क्लियर हो जाएंगी और एग्जाम टाइम टेबल बहुत ही जल्द कल या परसों में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें ये होगा कि जैसे मान लीजिए ये जो स्टार्टिंग के 2 पेपर हैं आपके, मैं पर्टिकुलर मैथ की बात नहीं कर रहा, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी है एटसेट्रा, जो भी सब्जेक्ट है आपकी, उसमें 2 पेपर तो एक साथ होंगे। जैसे मान लीजिए आपके 7 से 10 की शिफ्ट में पेपर है, तो 7 से 8:30 का आपका एक पेपर हो जाएगा। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है। पिछली बार तो ये था कि 7 से 8:30 आपका एक पेपर हो गया, तो फिर आपको गैप नहीं दिया जाता था। मतलब 8:30 पे कॉपी लेके, क्योंकि हमने भी खुद एग्जाम ली थी बच्चों की, तो 8:30 पे कॉपी लेके फर्स्ट पेपर वाली सेकंड पेपर का नया पेपर देके और कॉपी देके तुरंत उनको दे दी जाती थी। तो बच्चों में क्या है, थोड़ी हेजिटेशन तो होती है, थोड़ा बाउंडेशन तो होती है एग्जाम को लेके, इससे वो फ्रस्ट्रेट थे। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने एक बहुत अच्छा काम ये किया है कि आपको पेपर के बीच में 10 मिनट का गैप दे दिया। ये बहुत अच्छी बात है इसमें।
इसमें आपको ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर है डिस्क्रीट, आपने सपोज दैट 7 से 8:30 आपका डिस्क्रीट का पेपर कंप्लीट हो गया, तो 8:30 पे आपसे डिस्क्रीट की कॉपी ले ली जाएगी, पेपर आपके पास ही रहेगा। फिर 10 मिनट का आपको एक गैप दिया जाएगा, और गैप में ये है कि आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते। यदि आपको इमरजेंसी है टॉयलेट या पानी वगैरह की, तो ही आप जाएंगे, ठीक है ना। मतलब हाँ, फिर उसके बाद 10 मिनट में आपको क्या है, आपको एक कॉपी जो नए पेपर की कॉपी है वो दे दी जाएगी, जिसमें आपको एंट्री करनी होती है, और एंट्री भी यूनिवर्सिटी कॉपी में काफ़ी होती है, तो उनको ध्यान से करना होता है। और फर्स्ट ईयर के बच्चे इसमें काफ़ी गलती करते हैं, तो मैं एक नई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंटों को हम बताएंगे कि आपको कैसे कैसे एंट्रियाँ करनी होती हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आपको 10 मिनट के गैप में एक न्यू पेपर जो है, जैसे मान लीजिए 8:30 से, तो 8:30 से 8:40 तक आप अपनी कॉपी में एंट्री करेंगे, और 8:40 पे आपको नया पेपर मतलब कैलकुलस का पेपर दे दिया जाएगा, और 8:40 से आप 10:10 तक 10:10 तक पूरे 1.5 घंटे आपको मिलेंगे, उसमें आप कैलकुलस का पार्ट करेंगे, ठीक है ना। और देखिए 1.5 घंटे सफिशियंट होता है। बच्चे बोलते हैं सर टाइम कम है, मेरा ये मानना है कि 1.5 घंटा सफिशियंट है, क्योंकि आपको जब पूरे पेपर को करने में 3 घंटे मिल रहे हैं, तो हाफ पेपर को करने में 1.5 घंटे मिलेंगे, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और ये जो आप देखिए हर सब्जेक्ट का जो थर्ड पेपर है वो आपका सिंगल होगा, समझ रहे हैं आप बात को, सिंगल होगा नेक्स्ट डे। और एक बात आप जरूर ध्यान रखें, आपको इस बार एग्जामों में गैप कम मिलेगा। गैप इसलिए कम मिलेगा क्योंकि सेशन ऑलरेडी लेट है, न्यू सेशन जुलाई में स्टार्ट करना चाह रही है यूनिवर्सिटी, और कोरोना की 4th वेव का भी सुनने में आ रहा है जून में। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी चाहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम करवाए जाएं, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट निकाला जाए, तो इसलिए आपको गैप है वो इस बार कम मिलने की चांसेस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो थर्ड पेपर होगा वो आपका एक डे में एक ही होगा, मतलब आपको 1.5 घंटे का उस दिन आपका एक ही पेपर रहेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें सब में सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्लियर हो गई है, और पैटर्न को लेकर के सब कुछ माइंड में क्लियर है ही है। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, बच्चों के लगातार मेरे पास कमेंट मैसेज आ रहे हैं कि सर आप हमको इसको क्लियर करिए, तो मैंने क्लियर किया हुआ भी है। और यदि कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 7791 इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए पिछले कोविड में भी हमने बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स का जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर था वो हमने करवाया था बच्चों को कंप्लीट, जो 50% था उसमें पूरा पेपर बच्चों के लिए आया था। बच्चों ने काफ़ी मैसेज किए, पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि सर बहुत अच्छा किया। तो इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करने का सोच रहे हैं। तो आप जो भी पेपर मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, तो जो भी पेपर आप करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप